सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस चैनल में आज आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि 6 महीने में पूरा सिलेबस कैसे कवर होगा। ठीक है, क्योंकि 6 महीने में इस सिलेबस को पूरा कवर करना है, उसके बाद फिर रिवीजन, सैम्पल पेपर। ओके, तो ये सिर्फ पीसीएम वालों के लिए है। पीसीबी वाले आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोग का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि देखो, अगर मैं मैथ्स और फिर बायोलॉजी को दोनों साथ में लेके चलूंगा तो देखो मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने लेके चला तब, इसलिए मैं पीसीएमबी को साथ में नहीं लेके चल रहा हूँ, ओनली पीसीएम को लेके चल रहा हूँ। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले तुम लोग का वीडियो मैं दूसरे में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आई थिंक पड़ा होगा जब आप देख रहे होंगे तब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम पास के। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखो, पहला क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अपन चैप्टर्स देखें तो अपने पास फिजिक्स में 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 10, मैथ्स में 13। तो हम लोग इस तीन, क्योंकि भाई यही तीन मेन होता है, चाहे आप आईआईटी का पेपर दें। ठीक है, ज़्यादातर तो आईआईटी ही देंगे, सीयूटी वाले भी हैं, तो सीयूटी वालों के लिए भी तो ये सब ज़रूरी है। ठीक है, और मैं इस तीन को मेन लेके चलूँगा, क्योंकि देखो यही तीन है जो मेन है बहुत। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है, इसमें हमारा फिजिक्स में 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है और मैथ में 13 चैप्टर है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, जिसका कोई इज्जत नहीं होता, जो क्लास 12th में इतने जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, कोई इज्जत नहीं देता इस सब्जेक्ट को। क्योंकि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इतने लीन हो जाते हैं ना कि इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, पेंटिंग, सिर्फ जब इसका पीरियड्स आते हैं तभी इसमें इसके इज्जत दिए जाते हैं, वरना इसमें तो भाई घर पे उठा के नहीं देखते कि ये भी कोई सब्जेक्ट है और इससे भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पेपर के 2 दिन 3 दिन पहले इसका स्टार्ट करोगे पढ़ना। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। जिसका कोई इज्जत नहीं होता वो सब्जेक्ट है ये। पहला इंग्लिश, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा फिजिकल एजुकेशन, चौथा म्यूज़िक, पांचवा पेंटिंग। ओके, तो अगर आप लोग का इसमें से जो नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि और भी कोई सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप लोग को भी पढ़ना होगा इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, पेंटिंग, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बना देंगे और आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ा जाए। तो मेन चीज़ भाई देखो, हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे। तो देखो, ये मैं अगर कहूँ तो टॉपर्स के लिए है ये सिर्फ हाउ टू स्टडी, और जो तुम्हारा बैक बेंचर्स वालों और मिडिल बेंचर वालों, ये तुम्हारा आगे है। ठीक है, तो देखो पहला तो मैं अगर कहूँ तो डोंट स्किप क्लास। ओके, डोंट स्किप क्लास, टॉपर्स वाले डोंट स्किप क्लास। क्योंकि देखो, जो भी ब्रह्मास्त्र मिलता है वो क्लास में मिलता है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, और समझ में भी आता है। हम, मुझे पता है 10-5 मिनट आने में लगता है, 10-5 मिनट क्लास को शांत कराने में लगता है। जो पढ़ाते हैं वही 20-25 मिनट पढ़ाते हैं। सिर्फ उसी 20-25 मिनट को तुम कॉन्सेंट्रेट कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना खुद का नोट्स बनाना, किसी का नोट्स मत लेना। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद टीचर, भाई ये तो ज़रूरी है, टीचर के साथ कनेक्ट रहना। क्योंकि देखो, क्लास 12th में हो तुम, और अगर तुम टीचर के साथ कनेक्ट नहीं रहोगे तो बंदा नंबर उड़ा देगा। मतलब कनेक्ट वैसा रहना कि हाँ ठीक ठाक रहना, कि कोई दिक्कत ना हो। ओके, क्रिएट अ स्टडी प्लान। ठीक है, तो देखो खुद का स्टडी प्लान क्रिएट करना मतलब जैसे कि स्लॉट वाइज आपको बनाना है। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है कि आप पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उठाए, उसमें से भाई लिखो कि भाई फिजिक्स में मुझे आज इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री में मुझे इतना पढ़ना है और मैथ में मुझे इतना पढ़ना है, और दीवार पे ठोक के चिपका दो। देख भाई, ऐसा प्लान बनाना कि जो तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई फिजिक्स में एक चैप्टर, मैथ में एक चैप्टर, केमिस्ट्री में एक चैप्टर, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि जो तुम पढ़ोगे वो तुम्हें आना भी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही तुम एक स्टडी प्लान बनाना जो तुम कर पाओ। आई नो वो फॉलो नहीं हो पाता, लेकिन जब अगर तुम शुरुआत करोगे ना स्टडी प्लान से, तो तुम्हारा मतलब एक, क्या कहते हैं, फ्लो बन जाएगा पढ़ने का। ठीक है, रिवीजन देखो जरूरी होता है। मतलब जैसे आज पढ़े, कल सुबह 1 घंटा निकाल के रिवीजन कर लेना, उससे क्या होता है, जल्दी याद रहता है। और रिवीजन करने के बाद एक पेपर लेना, और पेपर में जो जो पढ़े हो तुम, वो उस पेपर में पूरा लिख देना। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारा बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी। स्टडी स्पेस, खुद का एक स्टडी स्पेस रहना चाहिए। मतलब कि एक टेबल, एक चेयर एक जगह रहे, 50 जगह हर रूम में जा के मत पढ़ना। पता है एक जगह बोरिंग लगता है, इसलिए हर रूम में जा अलग अलग पढ़ते हैं। मैं तो बेड पे बैठ के पढ़ता था भाई, अलग ही लेवल का था मैं। अगर ना हो तो भाई एक जगह, मतलब जहाँ पढ़ोगे वहीं पे बैठ के पढ़ना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। बैक बेंचर वालों, तुम्हारा आगे है। ठीक है, तो बैक बेंचर वालों देख लो अपना अभी सब। तो देखो, बैक बेंचर का हथियार मानो चाहे जो मानो, ये भाई बैक बेंचर का पहले कारनामा बताएं क्या करते हैं वो लोग। पहले तो स्किप क्लास करेंगे, बंक मारते हैं क्लास को। दूसरा, फोटोकॉपी नोट्स, जिस दिन पेपर रहेगा उसके 2-3 दिन पहले उसका नोट्स फोटोकॉपी बनाते हैं।
फिर तीसरा देखो, स्टे कनेक्टेड विद टीचर्स। भाई देख, तुम टीचर्स से, आई नो बैक बेंचर वाले थोड़ा अलग लेवल के होते हैं, तुम भाई जो तुम्हारे टीचर्स है जो तुम्हें पढ़ाते हैं ना, उन लोग के साथ भाई कनेक्ट रहना। भले दूसरे से दुश्मनी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना तुमको कोई दिक्कत होगा, क्योंकि अगर तुमने अपने ही टीचर से कुछ ले हाथापाई हो गया ना, तो भाई बंदा वो ना ले लेगा बढ़िया से। कब जानते हो? जब प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए देख भाई, टीचर से कनेक्ट रहना, इज्जत बना के रखना टीचर के साथ, टीचर्स को थोड़ी इज्जत दे देना भाई। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल में ये नंबर उड़ा देंगे अगर कुछ कांड किए रहोगे इन लोग के साथ तब। तो भाई पढ़ाई करो और रिवीजन करो, ओके, ठीक है। तो फिर आगे चलता हूँ। मेन बात, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। टॉपर वर्सेस एमबीबीबी। एमबीबीबी का मतलब दूसरा कुछ मत समझना। एमबीबीबी का मतलब होता है मिडिल बेंचर और बैक बेंचर, ठीक है। देखो टॉपर लोग का काम क्या है, जितना उसका मन करता है उतना पढ़ता है, 12 घंटे से ऊपर, जितना 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वो तो पढ़ता है। भले नहीं बताता है कि मैं इतना नहीं पढ़ता, मैं 2 से 3 घंटा पढ़ता हूँ, ठीक है। उन लोग का नियम है 12 घंटा पढ़ना, ठीक है। अब वो कैसे पढ़ते हैं मुझे भी नहीं पता। हाँ, मैं भी बैक बेंचर से ही बिलोंग करता हूँ। और वो लोग हर चीज़ पढ़ते हैं भाई, क्योंकि देखो उन लोग को आईआईटी सीयूईटी जैसे एग्ज़ाम प्रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए लोग हर चीज़ पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, दिमाग लगा के पढ़ते हैं, एक एक चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। मेन बात, जो एमबीबीबी मतलब मिडिल बेंचर बैक बेंचर होते हैं, मन किया पढ़ा, नहीं तो इंस्टाग्राम फेसबुक, ठीक है। भाई देखो, अब हम लोग भी यार बैक बेंचर हैं, तो भाई अब इज्जत मत उठा लो। तो मैं बता रहा हूँ, 5 घंटे तुम लोग को पढ़ना है, बस जो मैं बताऊँगा बस वही पढ़ लो, ठीक है। 70% से ऊपर आ जाएगा। और टॉपर्स लोग अगर आप लोग देख रहे हैं तो कृपया करके आप लोग भी मेरी बातों को समझिए, आप लोग भी तो वैसे ही टॉपर हैं, अच्छे से टॉप और कर लेंगे, ठीक है। तो फिर चला जाए आगे। ऑल राउंडर टाइम टेबल है भाई ये, वैलिड फॉर बैक बेंचर्स ओनली। टॉपर्स लोग को तो भाई खुद पता है क्या करना क्या है, टॉपर तो टॉपर होते हैं, तो टॉपर लोग अपना देख लेना। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे मिनिमम 5 घंटा अगर बैक बेंचर्स लोग नहीं पढ़ोगे तो भाई फेल होने का कगार पे आ सकते हो। क्योंकि देखो क्लास 12th है ये, क्लास 12th में ये क्लास 11th वाली फीलिंग मत लाना, ठीक है। और जितना मज़ा 11th में ले लिए हो ना, 12th में मत लेना, ठीक है। तो मैं तुम लोग का बना रहा हूँ भाई, इसलिए आराम से देख भाई। टाइम टेबल मैंने, देखो होता क्या है, पहली बात तो देखो मैंने टाइम टेबल यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं बनाया, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और तुम लोग भी वैसे ही फॉलो करना, ओके। क्योंकि यार देखो टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं होता, कौन कब आता है कौन कब जाता है, किस दिन किसको क्या परेशानी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं टाइम टेबल फिक्स्ड नहीं है हम लोग का, और मैं यहाँ पे टाइम टेबल एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, ओके। तो देखो जरूरी बात है, सुन लो। 3 बजे मतलब कि जैसे एग्जांपल ही दे रहा हूँ, जैसे 3 बजे स्कूल से आ जाओगे तो 2 घंटे सो लेना पहला, ताकि थके मके रहोगे भाई, तो सोना तो पड़ेगा ही। उसके बाद 5 बजे से उठना, अपना भाई जो कांड कर्म करते हो, अपना सोशल मीडिया चलाओगे, इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे ऐप हो गए। उसके बाद भाई चैटिंग वैटिंग तो करना ही है। उसके बाद फिर चाय पानी नाश्ता पानी पी लो। उसके बाद फिर देखो बाहर घूमने का मन है तो घूम लो, उसके लिए मैंने 1 घंटा दे दिया है। और भाई पढ़ाई जैसे मान लो 8 बजे से स्टार्ट कर दी है, तो 8 बजे से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना। जैसे अगर मान लो 7 बजे से पढ़ना है, 7 बजे से पढ़ना है, लेकिन सिर्फ 5 घंटे पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो फिर तुम अपना भाई देखो 7 बजे तक अपना नाश्ता पानी, इंस्टाग्राम फेसबुक, 1 घंटा बाहर घूमना है दोस्तों के साथ, तो वो भी 8 बजे तक घूम लेना। 8 बजे घूमने के बाद फिर पढ़ाई अपना स्टार्ट कर देना, ओके। तो देखो मैं यहाँ पे सिर्फ मेन सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों मिला के 5 घंटे हुए, ठीक है भाई। शुरुआत है तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही दोगे, इंग्लिश इंग्लिश तो दोगे नहीं, ठीक है। इसलिए मैं शुरुआत ही बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो देख भाई फिजिक्स में क्या सिस्टम है, फिजिक्स में तुम लोग को देखो 40 मिनट का वीडियो करना है। क्योंकि देखो कोई 1 घंटा बैठता नहीं है, ठीक है। 1 घंटा देखो बोरिंग सा हो जाता है, तो मुझे भी पता है। तो भाई 40 मिनट इज़ इनफ फॉर मी, ओके। बट यहाँ पे तुम ये देखो कि 40 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है। 40 मिनट आपको जो आपने पढ़ा है और जो आपने लिखा है उस 40 मिनट में, उस चीज़ को आपको, उस थ्योरी, अगर थ्योरी को याद करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और लर्न और रिवीजन सब करना है, ठीक है, उस 40 मिनट में। अगर उस टॉपिक, जैसे मान लो फिजिक्स में तो टॉपिक वाइज पढ़ोगे, अगर उस टॉपिक में अगर न्यूमेरिकल है तो प्लीज़ 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 न्यूमेरिकल को भी कर लेना, ताकि आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन कोई पुट किया, ठीक है। क्योंकि अगला बंदा अगर पूछेगा तो हाँ भाई मैंने पढ़ा है और भाई अच्छे से पढ़ा है, तो भाई 2 घंटे अपने दिए हो फिजिक्स में, तो यार पढ़ना अच्छे से। इंस्टाग्राम मत चलाना, डू नॉट डिस्टर्ब पे फ़ोन करके अपना पढ़ना, ठीक है। उसके बाद बात है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में भी छोड़ रहा हूँ, मैथ पे आता हूँ। देख भाई फिजिक्स में एकदम दिमाग का दही हो गया होगा, आई थिंक मैथ वाले लोग के लिए तो आसानी होगा मैथ। तो मैथ में करना क्या है, जैसे 3 एक्सरसाइज डेली करो, 1.5 घंटे में 3 एक्सरसाइज हो जाएगा। 1.5 घंटे में भाई तुम 50 क्वेश्चन सॉल्व तो आराम से कर लोगे देख देख के, ओके। तो करना यहाँ पे क्या है कि आई थिंक
3 एक्सरसाइज डेली इसलिए कह रहा हूँ 1.5 घंटे में तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उठाए तो भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखो बहुत कम क्वेश्चन है, तो तुम भाई आराम से कर लोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देख के और उसका पहला एक्सरसाइज निपटा दोगे 1.5 घंटे में, ठीक है। तो तुम्हारा भाई देखो सोचो तुम्हारा 1.5 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो गया और मैट्रिक्स का 30% कवर कर लिए तुम। उसके बाद सुबह सुबह उठेंगे भाई, केमिस्ट्री पढ़ेंगे 1.5 घंटे। तो करना क्या है केमिस्ट्री में, ये देखो 40 मिनट का वीडियो देखना है, 20 मिनट में उसका नोट्स बनाना है, ठीक है। 1 घंटे में तुमने पूरा अपना केमिस्ट्री का नोट्स बना लिया और 30 मिनट में भाई अपन को रिवीजन करना है, याद करना है, जितने भी रिएक्शन है वो सब याद करना है और अपना थ्योरी व्यूरी जो लर्न करना है, जितने भी उसमें डेफिनेशन होगा फलाना ठिकाना, ठीक है। तो भाई ये सुबह इसलिए रखा हूँ ताकि सुबह सुबह दिमाग खाली रहेगा और केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा देगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब बात आता है मेन बात कि देखो अब करना कैसे है। जैसे मान लो तुमने केमिस्ट्री उठाया तो केमिस्ट्री में भाई देख होता क्या है, केमिस्ट्री में पहली बात तो तुमको पहले 40 मिनट का भाई वीडियो देखा और पढ़ना बता रहा हूँ पढ़ाई कैसे होगा। 20 मिनट तुमको लगेगा लिखने में, ठीक है। 1 घंटा मान लो हो गया, ओके। तो 1 घंटा में तुम मतलब सब कर दिए। तो 1 घंटा में करने के बाद तुमको करना क्या है अब कि जब तुम वीडियो देखोगे जैसे मतलब कि तुमने 2 मिनट में उसने पूरा प्रोजेक्टर कवर कर दिया, जो यहाँ पे प्रोजेक्टर या फिर तुम ब्लैक बोर्ड अगर पूरा लिख दिया तो उसे तुम पॉज कर देना, ठीक है। पॉज कर देना, पॉज करने के बाद फिर तुमको करना क्या है, उस चीज़ को लिखना है पॉज करने की बाद लिखना। क्योंकि भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ पॉज करने के बाद लिखने के लिए, अगर तुम उनके साथ लिखोगे तो तुम लिखने में लग जाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे। तो पहले तुम समझ लेना, उसके बाद फिर पॉज करना, फिर लिखना। उससे क्या है तुम्हें भी समझ में आएगा। उसके बाद फिर जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हें फिर तुम्हारा रिवीजन उसी टाइम हो जाएगा कि हाँ भाई ये रिएक्शन ऐसे होता है, ये मैं लिख रहा हूँ ऐसे, तो ये रिएक्शन ऐसे होता है। प्लीज़ 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 अपने जब पॉज करके तभी लिखना, उनके साथ साथ मत लिखना उस वीडियो में जो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो फिर ये देखो ये केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में ये, और मैथ में तो भाई एक बार फॉर्मूला पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया कैसे करना है, तो उन लोग के साथ करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा ही करना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहीं तक वीडियो था। थैंक यू गाइस यहाँ तक टिके रहने के लिए आप लोगों। मैं आप लोग के लिए गिफ्ट लाया हूँ तो देख लीजिए। देखियो आप लोग को जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरे YouTube चैनल में टॉप एजुकेटर्स में ला रहा हूँ पढ़ाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ काम की बात चलेगा, मतलब कि जो बोर्ड्स में आएंगे उसी को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उससे आगे पीछे कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप IIT लेवल का तैयारी करेंगे तो आप कृपया करके यहाँ से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि देखो ओनली बोर्ड्स को यहाँ पे टारगेटेड करा जा रहा है। जितना आपको सिलेबस में रहेगा सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसी चैनल पर। तो आपको कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड्स लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि जो पढ़ाऊँगा वही आएगा, मतलब आएगा उसी के बेस पे आएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी मांग आपकी पूरी करी जाएगी एक पढ़ाई के रिलेटेड। अगर आपको कोई पढ़ाई से प्रॉब्लम होगा कमेंट कर देना, ठीक है। अगर वो जेन्युइन होगा वो चीज़ तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले यूट्यूब पे होता था लाल बटन, अब तो वो ब्लैक बटन हो गया, तो उसे दबा देना भाई, ताकि जब मैं वीडियोस आप पे डालूँ, क्योंकि देखो क्लास 12 वालों जो मैं वीडियो डालूंगा सब काम की बात करूंगा, टाइम पास एकदम नहीं रहेगा, तो उसे देख लेना एक बार। क्योंकि देखो क्लास 12 बोर्ड्स फोड़ना है, ठीक है, इसलिए पेपर का मारना है, अपना नहीं मारना है, ठीक है। तो पढ़ो लिखो अच्छे से। और मैं और कुछ बोलने वाला था ये कि मैं टॉप 50 स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड क्लास 12th को ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन 50 लड़कों को 95% के अबाउ लाना है। तो इसी की वजह से अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके आप क्लिक करिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नाम साम यही सब, तो आप उस पर डाल दीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद आप पे कॉल आएगा, तो आप जब कॉल एक्सेप्ट कर लीजिएगा भाई। तो फिर कॉल एक्सेप्ट करने के बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आपने सब जवाब सही दे दिया तो वेलकम, ठीक है। अगर नहीं दे पाए तो आई एम सॉरी, ठीक है। और हाँ मैं फिर जूम क्लासेस लूँगा, ठीक है, और कैसे क्या पढ़ना है हर चीज़ बताऊंगा। क्योंकि देखो हम लोग को पता है कैसे क्या पढ़ना है, आखिरी 2 दिन में कैसे पास हुआ जाता है, किस सब्जेक्ट में, सब पता है, ठीक है। तो फिर डर किस बात की है, साथ रहेंगे, पेपर के 10 मिनट पहले तक खड़े रहेंगे, ठीक है। पेपर तो तुम ही लोग को देने जाना है, तो फिर कोई ना, चलो पढ़ाई करो। ओके बाय, टिल देन टेक केयर, समझे, बाय बाय।